पहले पार्ट में हमने भरतनाट्यम से जुड़े हुए कई सारे प्रश्नों को देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग और सारे प्रश्नों को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका 34 क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है। ठीक है, जोड़ा कौन सा सही, भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश तो आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश ये भी गलत है। कथकली केरल ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कथक जो है वो आपका तमिलनाडु ये भी गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कथकली केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उसके नृत्य शैली के साथ सटीक मिलान किया गया। ठीक है, तो देखिए माधवी विकल ओडिसी नृत्य सही है, नंदिनी सिंह कथक सही है, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी, लेकिन सरस्वती सेन जो है वो भरतनाट्यम से नहीं है। जबकि सरस्वती सेन की हम लोग बात करेंगे तो ये आपकी कथक नृत्यांगना है। ठीक है, इनका संबंध किससे, कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय नृत्य शैली से है। ठीक है, किसका संबंध कथक के भारतीय नृत्य शैली से है, तो याद रखिए कथक से संबंधित जो होंगे पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, कौन संबंधित है, पंडित बिरजू महाराज। जबकि अगर हम लोग डॉक्टर कनक रेले की बात करें तो डॉक्टर कनक रेले जो है इनका संबंध मोहिनीअट्टम से है। ठीक है, डॉक्टर कनक रेले का संबंध किससे है, मोहिनीअट्टम से। और अमूबी सिंह की बात करेंगे तो इनका संबंध मणिपुरी नृत्य से है। जबकि डॉक्टर मिंती मिश्रा की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका किससे है, ओडिसी से है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा इसके साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 37 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 ये है कि निम्न में से कौन मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की प्रसिद्ध हस्ती हैं। याद देखिए मोहिनी अट्टम नृत्य से जुड़े हुए जो आपकी हस्ती हैं वो कौन है, सुंदरा नायर। ठीक है, कौन हो जाएगा, सुंदरा नायर। जबकि पंडित बिरजू महाराज हमने देखा था कथक से हैं, सितारा देवी भी आपकी कथक से हैं और दमयंत जोशी ये भी किससे हैं, कथक से हैं। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है इसमें से कौन मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो बाकी तीन है, एक नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, प्रतीक्षा काशी। ये मोहिनी अट्टम से नहीं है, बाकी सारे मोहिनी अट्टम से जुड़े हुए नाम याद कर लीजिएगा। और प्रतीक्षा काशी जो है वो कुचिपुड़ी नर्तक है। ठीक है, कौन है, कुचिपुड़ी नर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा एडक्का। एडक्का ऐसा ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनी अट्टम के दौरान किया जाता है। ठीक, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं। कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन है। देखिए हर का अपना एक घराना होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन है, तो आंसर हो जाएगा आपका जानकी प्रसाद। ठीक है, जबकि वहीं शंभू महाराज की बात करें तो शंभू महाराज जो है वो लखनऊ घराने के महान कथक नर्तक हैं। ठीक है, और वहीं अगर लोग तो इन्होंने कथक के लखनऊ घराने की स्थापना की थी, किसने, ईश्वरी प्रसाद ने। जबकि राजा चक्रधर सिंह जो है वो रायगढ़ घराना के संस्थापक थे। ठीक है, राजा चक्रधर सिंह रायगढ़ घराना के संस्थापक थे और कथक के लखनऊ घराने की स्थापना ईश्वरी प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नल चरित्रम, ठीक है, नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो याद रखिएगा नल चरित्रम एक फेमस नाटक है और यह कथकली से संबंधित है। और ये जो नल चरित्रम है याद रखिएगा उन्नाई वारियर द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक है और इसमें आपके जो संबंधित है वो पात्र महाभारत के नल और दमयंती की कहानी पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है जो मंदिर के परिसर में किया गया था। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा इसमें, कथक कली। ठीक है, सेवा कली जो एक अभ्यास पत्र किया जाता है वो आपका कथक कली से हो जाएगा। 43 आपका है कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा जब बिहू की बात आती है तो आपका असम से होता है और असम का नृत्य कौन सा है, सत्रिया। ठीक है, असम का नृत्य कौन सा है, सत्रिया। क्वेश्चन नंबर 44 आपका है विदेशी मूल की प्रथम शास्त्रीय नृत्यांगना कौन है जिन्होंने ओडिसी में उनके योगदान के लिए 2006 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले तो बात ये विदेशी मूल की प्रथम शास्त्रीय नृत्यांगना है और इनका संबंध ओडिसी नृत्य से, इनका नाम क्या हो जाएगा, इलियाना सिस्टारिस्टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, इलियाना सिस्टारिस्टी। ये विदेशी मूल की प्रथम शास्त्रीय नृत्यांगना है, इनका संबंध ओडिसी नृत्य से। फिर आप माठिया कोरा भारत के निम्नलिखित से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, तो याद रखिए ये आपका सत्रिया। सत्रिया कहाँ का नृत्य है, असम का। ठीक है, माटिया कोरा के अर्थ की बात करें तो जमीन पर किया जाने वाला व्यायाम होता है। ठीक है, ये माटिया कोरा क्या होता है, जमीन पर किया जाने वाला व्यायाम होता है। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जब कहानी की बात आ जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कथक। ठीक है, कथावाचकों का नृत्य किसे कहा जाता है, कथक को कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। ठीक, तो कथावाचकों का नृत्य आपका कौन सा हो गया, कथक हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है आपका नटवारी नृत्य किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो नटवारी नृत्य जो है वो आपका कथक से जुड़ा हुआ है। नटवारी नृत्य याद रखिएगा किस नृत्य शैली से संबंधित है, कथक से।
क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लेते हैं। विद्या गौरी आडकर ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो विद्या गौरी आडकर का नाम जब भी ये सुनिएगा तो ये आपका कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ठीक है, विद्या गौरी आडकर। फिर अगला क्वेश्चन इन्हीं के बारे में। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी आडकर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के कौन से घराने के रूप में पहचाना जाता है? तो याद रखिएगा जयपुर घराना, ठीक है, कौन सा घराना आपका? जयपुर घराना। अगला 50वां क्वेश्चन आपका, किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलेगा? ठीक है, कौन सी नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलेगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका मोहिनीअट्टम, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोहिनीअट्टम व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलेगा। अगला है क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहना जाता है? ठीक है, पूछा वो क्वेश्चन आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका सफ़ेद हल्का सफ़ेद, ठीक है, सफ़ेद डैश हल्का सफ़ेद। ये आपका मोहिनीअट्टम की नर्तकियों द्वारा पहना गया साड़ी का बॉर्डर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या करें आपका, कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध व्यक्ति मोहिनीअट्टम नृत्य से साथ संबंधित है? तो याद रखिएगा मोहिनीअट्टम के साथ संबंधित कौन है? जयप्रभा मेनन, ठीक है, मोहिनीअट्टम से जुड़े कौन है? जयप्रभा मेनन। जबकि प्रेरणा सीमाली जो है वो जयपुर घराने की एक वरिष्ठ नृत्यांगना है, ठीक है, जयपुर घराने की एक वरिष्ठ कौन सी नृत्यांगना? कथक की, ठीक है। और वैजयंती जो काशी है वो कुचिपुड़ी की है। यामिनी कृष्ण मूर्ति हमने पहले ही पढ़ चुका है, ये आपका भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है, यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे है? भरतनाट्यम। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में किसे देखा जाता है? तो आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में उदय शंकर जी को देखा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक नृत्य के जनक जिन्होंने दो नृत्यों को मिला करके एक नए नृत्य का जन्म किया मॉडर्न कल्चर का, वो आपके कौन है? उदय शंकर। अगला क्वेश्चन उन्हीं से जुड़ा हुआ है। उदय शंकर एक भारतीय नर्तक थे जिन्हें किस शैली के निर्माण के लिए जाना जाता है? तो फ्यूजन नृत्य शैली, ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्यूजन नृत्य शैली। और अगला है आपका उन्हीं से संबंधित हाई डांस नामक फ्यूजन नृत्य शैली शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो उदय शंकर जी को, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपके उदय शंकर जी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 आपका, प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्ही रामन नायर किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? ठीक है, चेमनचेरी कुन्ही रामन नायर किससे जुड़े हुए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कथकली, ठीक है, किसका नाम याद कर लेंगे? कथकली से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 57 है माधवी मुदगल, ठीक है, क्या नाम है आपका? माधवी मुदगल का संबंध किस भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध ओडिसी नृत्य से है, ठीक है। ओडिसी कहाँ का नृत्य है? उड़ीसा का। टोटल आपके मान्यता प्राप्त 8 हैं, तो ओडिसी जो है आपका उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन है मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? लाई हराओबा मणिपुरी नृत्य का सबसे पुरानी शैली है, तो बिल्कुल सही है। रास संकीर्तन और थांगटा इस नृत्य की सबसे लोकप्रिय शैली है, ये भी सही है। और मणिपुर नृत्य की उत्पत्ति जैन पारंपरिक नृत्य शैली से हुई, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ए, बी, सी, ये तीनों आपके ऑप्शन क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 59 आपका, निम्न में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो वैष्णव मत से जुड़ा हुआ आपका जो नृत्य होगा वो क्या हो जाएगा? मणिपुरी, ठीक है, वैष्णव से जुड़ा हुआ कौन सा मत हो जाएगा? मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है निम्न में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रास लीला विषय पर आधारित है? तो याद रखिएगा हमने आपको पहले ही बताया था, राधा और कृष्ण की रास लीला पर आधारित नृत्य आपकी मणिपुरी नृत्य, ठीक है, राधा और कृष्ण की रास लीला पर आधारित कौन सा है? मणिपुरी नृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप 2 मुख्य भाग कौन कौन से? तो याद रखिएगा जागोई और चोलम, ठीक है। मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप 2 मुख्य भाग कौन से होते हैं? जागोई और चोलम। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपका है कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किस के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा जो मर्दाना पहलू है उसको चोलोम के रूप में जाना जाता है, ठीक है, किसके रूप में? चोलोम के रूप में मणिपुर नृत्य के मर्दाना पहलू को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पखावज शब्दांश, ठीक है, सॉरी झावेरी बहनें किससे संबंधित है? आपका शुरू में यह नाम आया था, ठीक है, तो झावेरी बहनें जो हैं ये आपके मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? मणिपुर नृत्य से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पखावज शब्दांश किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, पखावज शब्दांश जो है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ओडिसी, ठीक है। पखावज शब्दांश जब भी याद आएगा तो याद रखिएगा किससे? ओडिसी से। क्वेश्चन नंबर 65 की हम लोग बात कर लेते हैं। असम के एक महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की गई? ठीक है, असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की गई? सत्रिया, ठीक है, क्या हो जाएगा? सत्रिया। और सत्रिया कहाँ पे आपका? असम में है, ठीक है, सत्रिया कहाँ पे आपका? असम में है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
चाली, झुमरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? चाली, झुमरा और नादू भंगी, तो याद कर लीजिएगा ये सत्रिया से संबंधित है। ठीक है, सत्रिया कहाँ का आपका शास्त्रीय नृत्य? असम का। ठीक है, कहाँ का आपका? असम का है। अगला आपका है सत्रिया को किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता दी गई? तो याद रखिएगा सत्रिया ही एकमात्र ऐसा है जो आपका 2000 में मान्यता प्राप्त था, बाकी सब इसके पहले ही। ठीक है, बाकी सबको इसके पहले ही मान्यता प्राप्त हो गया था, लेकिन सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2000 में मान्यता दिया गया था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चाली, झुमरा और नांदू भांगी किससे संबंधित है? आपके सत्रिया से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन शास्त्रीय नृत्य कथक का समूह दर्शाता है? ठीक है, तो कथक का आपका हो जाएगा सितारा देवी, शाश्वती सेन और उर्मिला नागर। ठीक है, इनका संबंध किससे है? कथक से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 7वां देखिए निम्नलिखित में से किसे प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में देखा जाता है? हमने पीछे ईश्वरी प्रसाद के बारे में पढ़ा था, लखनऊ घराने के संस्थापक थे और इनके वंशज के रूप में किसे देखा जाता है? पंडित बिरजू महाराज को। ठीक है, कथक का आपके पहले जो घराना थे लखनऊ, उसके संस्थापक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में किसको देखा जाता है? बिरजू महाराज को देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है? ठीक है, तो राष्ट्रीय संस्थान की बात होगी तो नई दिल्ली याद रखिएगा। कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे? आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट आपका हलीम खान किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो याद रखिए ये आपके एक एक्टर भी थे और शास्त्रीय नृत्य से भी जुड़े हुए थे, कुचिपुड़ी। ठीक है, हलीम खान का संबंध किससे? आपका कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट है शोभा नायडू जो कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है, इनका संबंध किससे है? तो शोभा नायडू का संबंध आपका कुचिपुड़ी से है। किससे है? कुचिपुड़ी। ठीक है, ये आपके एक शोभा नायडू बहुत ही फेमस नृत्यांगना थी कुचिपुड़ी की। 74 नंबर पे कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा कुचिपुड़ी नृत्य की जात जब भी आएगी तो कर्नाटक। ठीक है, कौन से संगीत के साथ किया जाता है? कर्नाटक संगीत के साथ। 75 नंबर पे आपका किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में, ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की? तो आपका आंसर हो जाएगा गुरु विपिन सिंह। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? गुरु विपिन सिंह। वहीं अगर हम लोग राजकुमार सिंह सिंह की बात करें तो ये आपके मणिपुर नृत्य के प्रतिपादक है। ठीक है, और वहीं पर अगर हम लोग बात करें गुरु अम्बुबी सिंह का तो ये भी आपके मणिपुर नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है, कौन? गुरु अमूबी। ठीक है, गुरु अमूबी सिंह पूरा नाम है इनका, ये भी आपके मणिपुर नृत्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले देते हैं। 76 लिखा है डैश नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। कलाकार क्या आता है? कभी भी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिला पाता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? मणिपुरी। ऐसा नृत्य कौन सा है? मणिपुरी। 77 आपका किस शख्सियत ने ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी नाम दिया था? ठीक है, शास्त्रीय नृत्य आपका ओडिशा का ओडिसी है, तो यह नाम किसने दिया था? तो कविचंद्र कालीचरण पटनायक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, कविचंद्र कालीचरण पटनायक ने। ठीक है, 78 है केलूचरण महापात्र, सोनल मानसिंह और गीता महलिक ये किस शैली के प्रसिद्ध नर्तक और नर्तकी हैं? तो याद रखिएगा इन तीनों का संबंध आपका ओडिसी नृत्य से है। किससे है? ओडिसी नृत्य से। अगला क्वेश्चन है देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनको भी याद रखिएगा, इनका संबंध ओडिसी नृत्य शैली से है। ठीक है, किससे? आपका ओडिसी नृत्य शैली से। किसका? देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान, इन तीनों का संबंध आपका ओडिसी से है। और ऊपर के भी केलूचरण महापात्र, सोनल मानसिंह और गीता मलिक, इनका भी संबंध किससे? आपका ओडिसी नृत्य से। 80 आपका किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत वैष्णव संत श्रीमत शंकरदेव, ठीक है भाई आपने पीछे पढ़ा था, वैष्णव मत की स्थापना में श्रीमत शंकरदेव के हाथ से। ठीक है, तो ये संबंध किससे हो जाएगा? सत्रिया से हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा हमने अभी जुड़ा था कौन सा वैष्णव मत से संबंधित नृत्य है, तो सत्रिया है। और उसकी स्थापना करने वाले संत का नाम पूछे तो क्या हो जाएगा? श्रीमंत शंकरदेव। ठीक है, माधवी मुगल, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आपका। माधवी मुगल का संबंध हमने पीछे पढ़ा था किससे? ओडिसी से। किससे है? ओडिसी से। फिर है निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप आमतौर पर तरगम के साथ संपन्न होता है? ठीक है, तरगम के साथ संपन्न वाला नृत्य कौन सा? आपका कुचिपुड़ी। ठीक है, तरगम के साथ संपन्न वाला नृत्य कौन सा? आपका कुचिपुड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 83 लिखा है आपका डैश एक नृत्य है जो वाक, भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है। ठीक है, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम या कुचिपुड़ी। तो याद रखिएगा कुचिपुड़ी एक नृत्य है जो वाक, भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है। लास्ट क्वेश्चन आपका इस वीडियो का 84 निम्न में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है?
ठीक है। तो याद देखिए बाकी 3 होंगे, एक नहीं होंगे, तो आपका ऑप्शन सी है घनकांत बोरा बोरबायन। ठीक है, ये कुचिपुड़ी से संबंधित नहीं है बल्कि किससे हैं, असम के सत्रिया नृत्य से संबंधित है। ठीक है, बाकी सारे किससे हैं, कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। तो ये आपके पार्ट सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी आपका एक पार्ट और लेके आएंगे हम लोग, जिसमें लास्ट पार्ट में देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत के शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।